अस्सलाम वालेकुम गाइस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपने सऊदी अरब के अंदर एज ए क्यूसी इंस्पेक्टर, क्यूसी इंजीनियर बनना है, क्यूसी फील्ड को ज्वाइन करना है, तो ये वीडियो आपके लिए है। अक्सर इंजीनियर हमसे ये चीज़ पूछते हैं कि एज ए क्यूसी इंस्पेक्टर के लिए क्या चीज़ रिक्वायरमेंट है। आज की इस कंप्लीट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपने क्यूसी फील्ड के अंदर काम करना है तो आपको किन चीज़ों को प्रिपेयर करना है। एक्चुअली क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो हमारे पास बहुत डिमांडेबल है। अगर इन केस आप एक दफ़ा इसके अंदर इंटर हो जाए तो आप सऊदी अरब के अंदर या किसी भी मिडल ईस्ट के अंदर एक अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं और अच्छा आपका फ्यूचर इसमें बन सकता है। कुछ ऐसे डिसिप्लिन है हमारे पास, यानी सऊदी अरब के अंदर या किसी भी मिडल ईस्ट के अंदर, जो हमारे पास एक डिमांडेबल जॉब कहलाई जाती है, यानी इसके अंदर हमारे पास बहुत डिमांड होती है। क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल भी हमारे पास एक बहुत ही ज़बरदस्त डिपार्टमेंट है। अगर आप एक अच्छी फ्यूचर की तरफ जाना चाहते हैं, यानी एग्जांपल एक अच्छा पैकेज लेना चाहते हैं, तो आप क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल को ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर इंजीनियर जो होते हैं, डिप्लोमा होल्डर होते हैं, वो ये चीज़ हमसे पूछते हैं कि क्वालिटी एश्योरेंस के लिए कोई स्पेसिफिक सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है, जो बिल्कुल गलत है। अब हम एजुकेशन की बात करें, अगर आपको क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल में आना है तो इसके लिए हमारे पास एजुकेशन कितनी होनी चाहिए। स्केड्यूल क्यू अटैचमेंट 1 में ये क्लियर चीज़ डिफाइन हुई है कि अगर आप क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल में आना चाहिए, यानी क्यूसी इंस्पेक्टर काम करना चाहते हैं, तो आपको मिनिमम आपकी जो एजुकेशन है वो 3 ईयर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। 3 ईयर डिप्लोमा यानी हमारे पास DAE होना चाहिए। अब DAE आपके पास सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, वट जो भी आपके पास अपना डिसिप्लिन है उसी के अंदर आप काम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास, अगर आपके पास बैचलर की डिग्री है, BSc है, BTech है, BS हॉन है, ये अगर आपको के पास किसी भी फील्ड के अंदर, यानी सिविल है तो सिविल क्यूसी में काम कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल क्यूसी के अंदर काम कर सकते हैं, मैकेनिकल है तो मैकेनिकल क्यूसी के अंदर, यानी इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट डिसिप्लिन पर आ जाते हैं। यानी फिर एग्जांपल सिविल आपके पास डिप्लोमा है या डिग्री आपके पास, तो सिविल के अंदर भी डिफरेंट हमारे पास क्यूसी के डिपार्टमेंट्स है, यानी बैचिंग प्लांट क्यूसी है, सिविल क्यूसी है, हमारे पास स्ट्रक्चरल क्यूसी है, तो ये सिविल का है। मैकेनिकल का एग्जांपल हमारे पास वेल्डिंग क्यूसी है, कोटिंग क्यूसी है, पेंटिंग क्यूसी है। सेम इलेक्ट्रिकल के लिए हमारे पास IE एंड IQC आ गया, हमारे पास इलेक्ट्रिकल क्यूसी आ गया। तो ये डिफरेंट हमारे पास डिपार्टमेंट है। आपके पास अगर DAE 3 ईयर होना चाहिए और इसके बाद अगर आपके पास BSc BTech एजुकेशन होनी चाहिए, यानी डिग्री होनी चाहिए, इस बेस पे आप क्यूसी के लिए एलिजिबल है। हमारे पास इंटरनेशनल कुछ सर्टिफिकेशन है, कुछ डिप्लोमाज है जिसकी तरफ आप जा सकते हैं, बट आपने ये तब करनी है, इन डिप्लोमा के ऊपर आपने तब जाना है जब आप एक दफ़ा क्यूसी के अंदर एंटर हो जाए। मोस्टली हमारे पास इंजीनियर आ जाते हैं या डिप्लोमा होल्डर आ जाते हैं, वो ये चीज़ हमसे पूछते हैं कि क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल की रमली कौन सा सर्टिफिकेट करें। अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट भी आ जाए, अगर आपको क्वालिटी के अंदर काम नहीं आता, क्वालिटी के डॉक्यूमेंटेशन, क्वालिटी की स्टैंडर्ड आपको पता नहीं है, तो आप क्वालिटी के अंदर काम नहीं कर सकते। सर्टिफिकेट जो है ये एक प्लस पॉइंट है, आपके पास होना चाहिए, यानी आपकी ग्रोथ के लिए होता है। हमारे पास जो सर्टिफिकेशन है वो ISO है, इसके अलावा यानी ISO के अंदर हमारे पास ISO 9001 2015 है, हमारे पास लेटेस्ट वर्जन जो है। इसके अलावा हमारे पास लीड एडिटर है, इंटरनल एडिटर है, जो ISO में हमारे पास डिफरेंट फैमिलीज है। इसके अलावा हमारे पास ProQL के हमारे पास लेवल 6 डिप्लोमा है, लेवल 7 डिप्लोमा है। इस बेस पे आप क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर जा सकते हैं, यानी ये भी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपकी ग्रोथ के अंदर काम आ सकती है, ठीक है। बट ये कंपल्सरी नहीं है। जो एजुकेशन मैंने बताई है वो आपका DAE डिप्लोमा या BSc BTech है। इसके अलावा आपको QC का काम आना चाहिए। अब QC में क्या चीज़ आपने स्टडी करनी है, कौन से प्रोसीजर आपको पता होने चाहिए, कौन से स्टैंडर्ड आपको पता होने चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंट आपको पता होने चाहिए, ये हम आज इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। अब मैं आता हूँ स्क्रीन की तरफ। स्क्रीन के अंदर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट ज्वाइन करने के लिए आपको किन चीज़ों को प्रिपेयर करना है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम आते हैं स्क्रीन की तरफ, मैं आता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले मेरे पास है क्वालिटी एश्योरेंस, यानी व्हाट इज क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल। एज अ क्यूसी इंस्पेक्टर अगर आप क्यूसी डिपार्टमेंट में आना चाहते हैं तो आपको क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल के बारे में पता होना चाहिए, यानी क्वालिटी एश्योरेंस क्या है, क्वालिटी कंट्रोल क्या है। नेक्स्ट हमारे पास हिरार्चिकल स्ट्रक्चर ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल। अब इसको मैं डिटेल से डिस्कस करता हूँ आगे। फर्दर जस्ट बेसिक आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एज ए क्यूसी डिपार्टमेंट में आप आना चाहते हैं, एजुकेशन की बात डन हो गई, यानी आपके पास DAE डिप्लोमा होना चाहिए और आपके पास डिग्री होनी चाहिए। अगर आपके पास
डिग्री है, डिप्लोमा है, तो आप क्यूसी के लिए एलिजिबल है, आप काम कर सकते हैं क्यूसी के अंदर। ठीक है, अब आपको इन चीज़ों को प्रिपेयर करना है। सबसे पहले हमारे पास क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल। डेफिनेटली आप क्यूसी डिपार्टमेंट में आना चाहते हैं तो आपको ये चीज़ क्लियर पता होना चाहिए कि ये डिपार्टमेंट होता क्या है। क्वालिटी एश्योरेंस किसे कहते हैं, क्वालिटी कंट्रोल किसे कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास हायरार्किकल स्ट्रक्चर ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल। हायरार्किकल स्ट्रक्चर क्या है हमारे पास, यानी क्वालिटी डिपार्टमेंट के अंदर कौन लोग शामिल होते हैं। जिस तरह एग्जांपल हमारे पास क्यूसी मैनेजर आ गया, क्यूसी मैनेजर आ गया, क्यूए मैनेजर आ गया, हमारे पास क्यूसी सुपरवाइजर आ गया, लीड क्यूसी आ गया, क्यूसी इंस्पेक्टर आ गए, हमारे पास क्यूसी डॉक्यूमेंट कंट्रोलर हो गया। ये हमारे पास हायरार्किकल स्ट्रक्चर कहलाया जाता है। इसको हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन ब्रेकडाउन भी इसको कहते हैं, हायरार्किकल स्ट्रक्चर भी इसको कहते हैं। इसमें कौन लोग शामिल होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, क्यूसी इंजीनियर एंड क्यूसी इंस्पेक्टर के अंदर क्या डिफरेंस है, ये आपको क्लियर पता होना चाहिए कि क्यूसी इंजीनियर और क्यूसी इंस्पेक्टर के अंदर क्या चीज डिफरेंस है, ये आपको क्लियर पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर। डेफिनेटली आपको ये चीज क्लियर पता होना चाहिए कि एज अ क्यूसी इंस्पेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, टेलीकॉम, एचवीएक, किसी भी डिसिप्लिन से आप है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपकी है वो सेम होती है, लेकिन आपका जो अपना डिपार्टमेंट है उसी के अंदर आपका काम हो। यानी एग्जांपल, आप एक प्रोजेक्ट के अंदर काम कर रहे हैं, वहाँ सिविल का काम होगा तो सिविल इंस्पेक्टर का देगा, इलेक्ट्रिकल क्यूसी इंस्पेक्टर है तो इलेक्ट्रिकल काम देगा, मैकेनिकल क्यूसी है तो मैकेनिकल क्यूसी करेगा काम, यानी जितना भी एक्टिविटीज़ है उसकी इंस्पेक्शन करेगा, उसकी डॉक्यूमेंटेशन करेगा स्टैंडर्ड के मुताबिक, साइट के मुताबिक, चेकलिस्ट के मुताबिक, आईटीपी या साटिप के मुताबिक। ये आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। क्यूसी का जो हमारे पास मेन जो रोल होता है वो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है इसमें हमारे पास आईएसओ के प्रिंसिपल है, 7 हमारे पास प्रिंसिपल है और 10 हमारे पास इसकी क्लासेज है। एज ए क्यूसी इंस्पेक्टर आपको क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का लाजमी पता होना चाहिए। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में हमारे पास 7 क्लासेज है, क्लासेज आपको पता होने चाहिए। ठीक है, यानी 10 क्लासेज है हमारे पास और 7 इसके प्रिंसिपल है, ये आपको पता होना चाहिए। एज अ कंपिटेंट क्यूसी में अगर आप आना चाहते तो आपको इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। अब इसके बारे में हमारा रिसेंटली जो है एक कोर्स स्टार्ट होने वाला है, अगर आपको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ लिंक्डइन पे कांटेक्ट कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन लिंक में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है और व्हाट्सएप नंबर है, आप मेरे साथ वहां पे डायरेक्ट भी कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीक से हमारे इसके बारे में कोर्स स्टार्ट होने वाला है, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा जितना भी प्रोजेक्ट पे कोर्स, हमारे कोर्स के अंदर क्या चीज़ें होती है, जितनी भी हमारी डिटेल होती है वो आरामको बेस प्रोजेक्ट भी होती है, यानी रियल बेस प्रोजेक्ट के ऊपर हम डाटा जो होता है वो शेयर करते हैं। आपने किस तरह डॉक्यूमेंटेशन को रेस करनी होती है, किस तरह आपने एनसीआर रेस करना होता है, एनसीआर रेस करना होता है, आरएफआई आपने किस तरह रेस करना होता है, आईटीपी हो गए हमारे पास, साटिप आ गए, मटीरियल आ गए हमारे पास, मटीरियल टेस्टिंग की रिपोर्ट आ गई हमारे पास। इस तरह हमारे पास जितना भी प्रोसीजर होते हैं क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल का, वो हम कंप्लीट इस कोर्स के अंदर कवर करते हैं। इस कोर्स के लिए हमारे पास जितनी भी डिसिप्लिन है, सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, हम कंप्लीट डिसिप्लिन को कवर करते हैं। अगर आप इस कोर्स में एनरोल होना करना चाहते हैं, क्योंकि ये कोर्स जो है सिर्फ एक डिपार्टमेंट के लिए नहीं है, क्वालिटी एश्योरेंस जो है वो हर डिपार्टमेंट में होता है, यानी क्वालिटी एश्योरेंस सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, हर डिपार्टमेंट का अपनी क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल की टीम होती है। क्यूसी इंस्पेक्टर होते हैं, क्यूसी इंजीनियर होता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होती है ये कंप्लीट एक स्पेसिफिक स्टडी है, क्यूसी के लिए स्पेसिफिक डॉक्यूमेंटेशन है। आप सिविल से, इलेक्ट्रिकल से, मैकेनिकल से आपने इन स्पेसिफिक चीज़ों को कवर करना है। ठीक है, अब ये हमारा टेबल ऑफ कंटेंट है। इसके अलावा हमारे पास जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन इंपॉर्टेंट चीज़ है, एज ए क्यूसी इंस्पेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है, मेन जो काम होता है वो साइट की इंस्पेक्शन से होता है और डॉक्यूमेंटेशन के साथ होता है। ठीक है, यानी उसको पता होना चाहिए कि कौन सा डॉक्यूमेंट किस डॉक्यूमेंट का अटैचमेंट है, किस डॉक्यूमेंट को हम किस तरह प्रिपेयर करते हैं, ये एज ए क्यूसी इंस्पेक्टर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि साइट के ऊपर आप जाएंगे तो आपने इन डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर काम करना होता है। ठीक है, इन डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर हम प्रैक्टिकल काम करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो डॉक्यूमेंट होता है आईटीपी और साटिप। आईटीपी एंड साटिप हमारे पास एक ही डॉक्यूमेंट होता है। इंस्पेक्शन एंड टेस्ट प्लान है। साटिप हमारे पास है सऊदी अरामको टिपिकल इंस्पेक्शन प्लान, ये एक ही डॉक्यूमेंट है। लेकिन अगर आप अरामको प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो इसको साटिप कहा जाता है, नॉन अरामको प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो ये हमारे पास आईटीपी कहलाई जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है आरएफआई, यानी रिक्वेस्ट फॉर इंस्पेक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है और डेली बेस पे रेस होने वाला डॉक्यूमेंट है। ठीक है, आरएफआई या डब्ल्यूईआर ये भी एक डॉक्यूमेंट है। अगर आप अरामको प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो इसको आरएफआई कहा जाता है, नॉन अरामको पे काम करेंगे तो वहाँ
WIR इसको कहते हैं, यानी वर्क इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास मेथड ऑफ स्टेटमेंट कौन प्रिपेयर करता है, किस तरह हम एज ए QC इंस्पेक्टर उसको फॉलो कर रहा होता है। मटीरियल अप्रूवल रिक्वेस्ट, ये जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन मैं डिस्कस करता हूँ ये हमारे पास QC डिपार्टमेंट की इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन है। जो एज ए QC इंस्पेक्टर आप काम करेंगे, QC इंजीनियर काम करेंगे, तो यही डॉक्यूमेंटेशन कुछ आपने प्रिपेयर करने हैं और कुछ आपके पास क्लाइंट की तरफ से आएंगे, कुछ कंस्ट्रक्शन टीम तैयार करती है और आपने इसी के ऊपर काम करना होता है। ठीक है, RFI आ गया हमारे पास, मटीरियल इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट आ गया, स्केड्यूल क्यू, ये हमारे पास क्लाइंट की तरफ से ये डॉक्यूमेंट आता है। इसमें हमारे पास क्वालिटी की रिक्वायरमेंट होती है, यानी क्लाइंट की तरफ से ये डॉक्यूमेंट आता है कि ये हमारा डॉक्यूमेंट है, स्केड्यूल क्यू है, आपने इसी के मुताबिक रिक्वायरमेंट को पूरा करना होता है। ठीक है, ये कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन है। हमारे पास NCR आ गया, INCR आ गया। NCR किसे कहते हैं, किस तरह हम इसको रेस करते हैं, INCR किसे कहते हैं। एज ए QC इंस्पेक्टर डेफिनेटली कंस्ट्रक्शन टीम से मिस्टेक्स होती है, उन्होंने प्रोग्रेस देनी होती है, तो एज अ क्वालिटी इंस्पेक्टर आपने क्वालिटी को मेंटेन करना होता है। तो आपने एज ए QC इंस्पेक्टर आपको क्लियर पता होना चाहिए कि मैंने किस तरह वायलेशन को रोकना है, साइट के ऊपर मैंने किस तरह क्वालिटी के ऊपर काम करवाना है कंस्ट्रक्शन टीम पे। अगर इन केस कई वायलेशन हो रही है तो आपने NCR या INCR को रेस करना होता है। इस तरह हमारे पास 2 नंबर आपको प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो वहाँ साइट ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट है या ISOR होता है, प्रोएक्टिव नोटिफिकेशन होता है, हमारे पास ये डिफरेंट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट होते हैं। इन कंप्लीट हमारे पास डॉक्यूमेंट की ऑलमोस्ट कंप्लीट डिटेल से क्लास होती है, किस तरह हम प्रिपेयर इसको करते हैं एज ए QC इंस्पेक्टर। यही डॉक्यूमेंटेशन साइट के ऊपर जब आप काम करेंगे, आप QC इंस्पेक्टर के तौर पे अगर काम करना चाहते हैं तो यही डॉक्यूमेंटेशन आपने फॉलो करने होती है, किस तरह आप इसको बनाएंगे, किस तरह आपने रेस करनी होती है, ये सारा प्रोसीजर हम इस कोर्स के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास RFI लॉग आ गया, हमारे पास INCR लॉग आ गया, अब इस तरह हमारे पास मेथड स्टेटमेंट का लॉग आ गया, ITP लॉग्स आ गए, डिफरेंट टाइप ऑफ लॉग्स हैं हमारे पास। इस लॉग्स को आपने किस तरह बनाना होता है ये कंप्लीट मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल के तौर पर इस कोर्स के अंदर सिखाऊंगा कि आपने इस लॉग्स के ऊपर किस तरह काम करना होता है। ठीक है, PQP हमारे पास QC प्लान है, साइक है, चेकलिस्ट है। चेकलिस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास एक डॉक्यूमेंट होते हैं। अगर आप फ्रेशर है और आपको पता नहीं कि आप इस एक्टिविटी की इंस्पेक्शन करेंगे, इन एग्जांपल एक एक्टिविटी के लिए आपने RFI रेस किया तो आपको पता नहीं कि मैंने एज ए QC इंस्पेक्टर इस एक्टिविटी को किस तरह चेक करना है, तो वो हमें चेकलिस्ट है या साइक से पता लगेगा। इस साइक को आप यानी आप जब भी आपने RFI रेस करनी होती है तो चेकलिस्ट को साथ आपने अटैच करना होता है। तो एज ए QC इंस्पेक्टर आपने एज अ इस एक्टिविटी को इस चेकलिस्ट के मुताबिक, इस मेथड स्टेटमेंट के मुताबिक, इस साथ ITP के मुताबिक आपने इसको चेक करना होता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो डॉक्यूमेंट हम कवर करेंगे, डॉक्यूमेंट ट्रांसमेटाल होता है, हमारे पास सबमेटाल होता है, सऊदी अरामको टेस्टिंग रिपोर्ट आ गई है। मोस्टली हमारे पास ये कोर्स जो है वो अरामको बेस प्रोजेक्ट पे होता है, तो मैं जितनी भी चीज़ें कवर करूंगा वो अरामको बेस पे करेंगे। अगर इन केस आप अरामको पे काम करेंगे, नॉन अरामको QC में कई भी आप मिडल ईस्ट के अंदर काम करेंगे तो यही डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर आपने काम करना होता है। ठीक है, ये हमारे डॉक्यूमेंटेशन है। इसके अलावा हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है, जिस तरह एग्जाम्पल सऊदी अरामको इंजीनियरिंग प्रोसीजर 381 प्रोजेक्ट क्वालिटी एस्केलेशन प्रोसेस। एस्केलेशन प्रोसेस क्या है हमारे पास, अगर एग्जांपल एक वायलेशन हुई है साइट के ऊपर, साइट की कंस्ट्रक्शन टीम कर रही है और वो रिपीट हो रही है, तो एज ए QC इंस्पेक्टर आपने पहले आपको एग्जांपल आपने इसकी वायलेशन जो है वो माइनर होती है, मॉडरेट होती है, आपकी मेजर वायलेशन। 3 टाइप ऑफ वायलेशन है हमारे पास, माइनर वायलेशन है, मॉडरेट है। इसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट हम रेस करते हैं, साइट ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट रेस करते हैं, LBs हमारे पास आ गया, सर्वाइवलेंस रिपोर्ट आ गया हमारे पास, NCR आ गया। तो ये सारे डिफरेंट टाइप ऑफ एस्केलेशन प्रोसेस में आते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन है हमारे पास। अगर एग्जांपल माइनर वायलेशन है तो आप लॉग बुक एंट्री करेंगे, मॉडरेट वायलेशन है तो आप NCR रेस करेंगे, मेजर वायलेशन है तो आप वर्कशीट रेस करेंगे। आप किस तरह रेस करेंगे ये हमारे पास प्रोजेक्ट क्वालिटी एस्केलेशन प्रोसेस में कंप्लीट फॉर्मेट बना हुआ है, इसके मुताबिक आपने इसको, अगर आप नॉन अरामको प्रोजेक्ट में काम करें तो एस्केलेशन प्रोसेस सेम होता है। ठीक है, तो इन स्टैंडर्ड को भी हम कवर करेंगे। ये जितनी भी स्टैंडर्ड हमारे पास, इंस्पेक्शन कवरेज और प्रोसीजर क्या है, यानी प्रोजेक्ट के इंस्पेक्शन आपको कैसे पता लगेगा एक एक्टिविटी के कितने टाइप ऑफ इंस्पेक्शन हमने करने हैं। एग्जांपल एक CMU वर्क हो रहा है, ब्रेक वर्क हो रहा है, आपको किस तरह पता लगे कि मैंने CMU को किस तरह चेक करना है। एग्जांपल पहले आपकी इंस्पेक्शन सरफेस प्रिपरेशन आ गई, फिर आपने टाइम टू टाइम चेक करना होता है, फिर जब कंप्लीट हो जाए आपकी फाइनल इंस्पेक्शन हो जाए। ये डिफरेंट टाइप ऑफ हमारे पास एक्टिविटीज के इंस्पेक्शन प्रोसीजर पता लगता है। ठीक है, कि लेवल ऑफ इंस्पेक्शन कितनी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इसके अलावा जितनी भी हमारे पास इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड है, जैसे सिविल QC इंस्पेक्टर के लिए ये है, जितनी भी हमारे पास अरामको के स्टैंडर्ड है इस कंप्लीट को हम डिटेल से कवर करेंगे कि आपने एज ए डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए। ये हमारे कोर्स का हिस्सा है, ये जितनी भी स्टैंडर्ड मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ ये हमारे कोर्स की हिस्सा है, इसको मैं डिटेल से कवर करता हूँ। अगर आपने इस कोर्स के अंदर एनरोल होना है
तो आप मेरे साथ डायरेक्ट भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे पास जितने भी हमारा कोर्स होता है वो लाइव बेस्ड प्रोजेक्ट पे होते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन आपने यही कवर करनी है, यही स्टैंडर्ड आपने कवर करेंगे। आप ऐसे क्यूसी डिपार्टमेंट जाना चाहते हैं तो आप इन डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर काम करना होता है, ठीक है। अगर आप इनरोल होना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरे यूट्यूब पे भी बहुत सारी वीडियोस पड़ी है, यूट्यूब में मेरे बेसिक वीडियो पड़ी है, बट कोर्स के अंदर हम इसको डिटेल से कवर करते हैं, किस तरह हम इस डॉक्यूमेंट को बनाते हैं, ये सारा प्रोसीजर जो होता है हम कोर्स के अंदर कवर करते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन लिंक में नंबर मैं दे दूंगा और व्हाट्सएप ग्रुप भी आप वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। फ्राइडे के दिन हमारा डेमो क्लास होगा, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ भी आपको क्लियर पता लग जाएगा कि उसी डिपार्टमेंट को ज्वाइन करने के लिए क्या क्राइटेरिया है, आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। किसी भी रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।